वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर कि एक कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है। एक्चुअली उसका जो फिज़िक्स है चार्जिंग की वो क्या होती है। देखो, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो उनको पता लगता है कि दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच जो स्पेस होता है वहाँ पर कोई कंडक्टिंग सोर्स नहीं होता। देयर इज़ नो कंडक्शन बिटवीन द हाई प्लेट एंड द लो प्लेट। यहाँ पर एयर है या वैक्यूम है, देयर इज़ नो डाइलेक्ट्रिक राइट नाउ। सो फिर यहाँ से हम कह देते हैं कि चार्ज ऐसे गया, करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है कि यहाँ से करंट यहाँ पर जंप कर गया? नो। सो रियलिटी सीखते हैं आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक सिनेरियो क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को क्लोज करेंगे देन व्हाट विल हैपन? दिस इज द बैटरी एंड वी नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। बैटरी क्या काम करती है? बैटरी के पास एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनसाइड द वायर है, इनसाइड द कंडक्टिंग वायर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं होती है, बट दैट इज ड्यू टू द रेस्टनेस ऑफ द सोर्स चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होती है। बट जैसे ही चीज़ें बदलना शुरू होती हैं, चलना शुरू होती हैं, जैसे ही सोर्स ऑफ चार्ज मूवमेंट करता है तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बट यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज है, वायर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वायर के अंदर मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज द नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होती थी। अब हुआ क्या, यहां से जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ड्राइव कर रहा है, उनको पुल कर रहा है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू होंगे ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आते जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इनसाइड द वायर, पिक्टोरिकली मैंने यहां पर आउटसाइड द वायर दिखाया है, बट एक्चुअली इट इज मूविंग इनसाइड द वायर बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स विल पुलिंग टुवर्ड दिस पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दैट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस प्लेट ऑफ द कंडक्टर इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहते हैं ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। व्हाई? बिकॉज यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी तरफ पुल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे ये भी एक सवाल बनता है ना, वो भी देखेंगे। सेम सिनेरियो बैठेगा, यहां पर भी नेगेटिव टर्मिनल से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये वाली प्लेट की तरफ, ये वाली प्लेट की तरफ, और यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। अब यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनसाइड दिस सर्कल, you can see that the nature of the movement of the electron, it starts from this plate and continuously moving up to here. So due to the excess of electrons, this plate get the negative charge, and due to the deficiency of electrons, this plate get the positive charge. अब ये बात क्लियर हो जाती है कि इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में। जितना यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही तादाद में यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी कैन इजीली से दैट दिस इज Q एंड हियर वी हैव द नेगेटिव Q। सो चार्ज कितना एकमुलेट हो गया। अब क्वेश्चन आता है कब तक ये सिनेरियो चलता रहेगा।
Now you can see that initially there is no charge. No charge, it means that there is no potential difference between these two plates. कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. अब क्या हुआ कि धीरे धीरे चार्ज बढ़ना शुरू हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हुआ. सो ड्यू टू द राइज ऑफ चार्ज ऑन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आल्सो इंक्रीजेस. टिल व्हाट? This potential difference increases up to the extent when the potential difference across these plates become equal to the potential difference of this battery. कि जब तक इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना ना हो जाए, बैटरी के बराबर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां मूव करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. इनिशियली जब यहां पर कोई चार्ज नहीं था तो ये जो प्लेट थी ये हायर पोटेंशियल पे थी, और ये जो प्लेट थी इसका पोटेंशियल पहले तो जीरो ही था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता गया. सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहा. जैसे जैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता गया बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेशन हियर, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा. व्हेन दिस H प्लेट एंड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू बिकम्स जीरो. सो जब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, चार्ज का मूवमेंट खत्म हो जाएगा, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नो मोर इन द वायर. सेम एक्सप्लेनेशन यहां पर अप्लाई होता है कि जब नेगेटिव प्लेट जो L है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब कि इनका पोटेंशियल बराबर हो गया तो डिफरेंस जीरो हो गया. सो देर इज नो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर, देर इज नो मोर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वायर. सो इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट बंद हो गया, यहां पर चार्ज जो एकमुलेट हो गया वो रुक गया, इससे ज्यादा एकमुलेट नहीं होगा. और ये सब कब रुका, जब इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, और वी कैन से द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. जब ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है तो हम कहते हैं द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड. क्या कहते हैं, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड. सो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड. अब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है, करेक्ट, कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज्ड है. आप सिचुएशन आपके सामने हमें दिखाई दे रही है. तो फुली चार्ज कैपेसिटर में हमने क्या देखा, चार्ज भी देखा और पोटेंशियल भी देखा. तो बेटा जब हम कहते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, देन वी आर एक्चुअली डिनोटिंग दिस चार्ज, that is the charge on the positive plate of the capacitor, right? So यहीं से हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आता है, and that result is equal to charge is equal to C times V. C times V, where C is actually the capacitance of this capacitor and V is the potential difference across the plates of the capacitor, and charge is nothing but the charge on the positive plate of the capacitor. This is the actual explanation how the potential difference developed across the plates of the capacitor, how we can say that the capacitor is in the circuit. Actually there is nothing, there is no connection between the positive terminal and the negative positive plate and the negative plate, but still we are saying okay the current is flowing this way or the charges is flowing this way. No, we cannot jump from here to here. Okay, so this is the actual reality. I hope you like this situation, you like this video. See you in the next video. Till then, bye bye.